हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर परविंदर सिंह। और आज हम डिस्कस करते हैं एनिमल ब्रीडिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सिलेक्शन। तो फर्स्ट की सिलेक्शन है क्या? द मोड ऑफ सिलेक्शन इज जस्ट कीपिंग द बेस्ट एंड कल द पुअरेस्ट। And selection is a process of giving performance to the certain individual animals in a populations to reproductive and whether the other are denied to opportunity to produce next generation। इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फेवरेबल कैरेक्टर्स है जिसके अंदर, उसी को पॉपुलेशन के अंदर ग्रो करने दिया जाए, दैट इज सिलेक्शन। And the favorable genetic material is multiplied by distributed in the population। और ये क्या होता है कि जो फेवरेबल जेनेटिक मटेरियल है, फेवरेबल करेक्टर है, ट्रेट है, केवल उसी को मल्टीप्लाई करने देने का जो प्रोसेस है उसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के बेस क्या है? अगर हम ब्रीफली देखें तो इसको हम कई बेसिस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट बेसिस इंडिविजुअल सिलेक्शन, that is also called performance testing, when a breeding value of animals is estimated on the basis of its phenotype value of trait of that is animal and to be select for the future breeding। इसमें क्या है कि अगर हम एनिमल को उसकी जो ब्रीडिंग वैल्यू है उसको एस्टिमेट करें और उसकी फिनोटाइपिक वैल्यू के ऊपर एस्टिमेट करें, देन ट्रेट ऑफ दैट एनिमल्स टू बी सिलेक्ट फॉर द फ्यूचर ब्रीडिंग। तो उस जो एनिमल है उसके पार्टिकुलर ट्रेट, उसके पार्टिकुलर करेक्टर, पार्टिकुलर ट्रेट का मतलब जैसे किसी की दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसका ट्रेट है, हम उसको ले लेंगे, केवल वो देखेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर कोई और दिक्कत है वो हम उसको छोड़ देंगे, केवल उसका दूध देखेंगे। तो किसी एक ट्रेट को लेना, दैट इज इंडिविजुअल सिलेक्शन और परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोलते हैं इसको। इसके एडवांटेज क्या है? The information of the individuals to be selected are easily available and it's very easy to use method। क्या है कि इसको जो परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल की, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे दूध की प्रोडक्शन हमने देख ली, ज़्यादा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, हम उसको ईजिली देख सकते हैं, ईजिली अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेकंड इज इट कैन बी अप्लाइड अर्लियर टू द प्रोजेनी टेस्टिंग। जब हम प्रोजेनी टेस्टिंग करते हैं, जब उसकी अगली जनरेशन होगी उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर उसकी अगली जनरेशन आएगी उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके मुकाबले में अगर हम प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन अच्छी है तो नेक्स्ट जनरेशन की भी अच्छी मिलेगी। इसलिए इट्स अप्लाइड अर्लियर टू द प्रोजेनिक टेस्टिंग, प्रोजेनिक टेस्टिंग से पहले हम इसको देख सकते हैं। एंड इट्स मीन्स द मेथड कैन बी अप्लाइड व्हेन पेडिग्री इंफॉर्मेशन इज आल्सो नॉट अवेलेबल। अगर दूध की प्रोडक्शन देखी ज़्यादा है किसी एनिमल्स में, तो उसकी जो आगे की जनरेशन है या पीछे की जनरेशन है उसके बारे में ना भी पता हो तो हम उसको सिलेक्ट कर लें तो वो बेटर रहेगा। The generation interval is shorter in this method as compared to progeny testing। जो जनरेशन इंटरवल है वो इसमें छोटा रहता है एज कम्पेयर टू प्रोजेनी टेस्टिंग। फिर जो हम इंडिविजुअल सिलेक्शन की बात कर रहे थे, इसमें दिस मेथड आल्सो गिव ए डायरेक्ट एस्टिमेट टू द ब्रीडिंग वैल्यू। जो ब्रीडिंग वैल्यू है उसका डायरेक्ट एस्टिमेट मिलेगा इसमें, एंड विच इज नॉट बेस्ड ऑन द रिलेटिव ऑफ प्रोजेनी, सो इट इज मोर एक्यूरेट मेथड्स, इसीलिए इसको ज़्यादा एक्यूरेट मेथड बोलते हैं। This selection is always allowed to get a selections differential because breeding value of all individual in a population। इसका जो सिलेक्शन डिफरेंशियल है वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन डिफरेंशियल को ज़्यादा अलाउ करता है, क्योंकि ब्रीडिंग वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल वैल्यू की ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली, एवरेज की देखें तो। नेक्स्ट, जब हम इंडिविजुअल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस मेथड मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इफेक्ट। जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट होते हैं उसको मिनिमाइज करता है, बिकॉज ऑफ एनिमल फॉर सिलेक्शन आर टेस्टेड इन सेम इन्वायरमेंट कंडीशन। कि हम जो एनिमल है उसके इन्वायरमेंट को सेम, जिसको उसको सेम इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू यूज सिलेक्शन। और इसका एक ये भी एडवांटेज है कि दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, कि हमें पार्टिकुलर ट्रेट है वो ले लिया, उस ट्रेट के बेसिस पे हम सिलेक्शन कर लिया, हमने कोई और टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती।
और उसके डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज नंबर ऑफ डिसएडवांटेज आल्सो व्हेन द कैरेक्टर आर ट्रेट आर नॉट एक्सप्रेस्ड बाय द इंडिविजुअल दीज विच इज नोन एज सेक्स लिंक ट्रेट। कई बार क्या होता है कि कोई ट्रेट है वो एक इंडिविजुअल में शो कर दिया एनिमल्स ने, वो अगली जनरेशन में उसको शो नहीं करती, दैट इज सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। इट्स मीन्स अगर हम दूध की प्रोडक्शन लेके चलें कि एक एनिमल में अच्छी है, तो कई बार क्या होता है कि उसकी अगली जनरेशन उसी की जो हमने इंडिविजुअल बेसिस पे सिलेक्शन किया है उसका, उसमें नहीं आते सिलेक्शन, उसमें ट्रेट नहीं आते, तो दैट इज सेक्स लिंक्ड इन ट्रेट व्हेन द ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड लेटर इन लाइफ और आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स। मीन्स लाइफ स्पैन और लॉन्गेविटी एज एट फर्स्ट कार्विंग, ये कुछ एक ट्रेट होते हैं जो कई कई बार लेट आते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द ट्रेट हैव लो हेरिटेबिलिटी। कई बार कुछ ट्रेट्स होते हैं जिनकी हेरिटेबिलिटी लो होती है, जैसे स्लोटर्स एनिमल्स में अगर हम मिड क्वालिटी की चेक करें तो वो लो हेरिटेबल होते हैं, मतलब अगले जनरेशन में बहुत ही कम पास होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, दीज द सिलेक्शन ऑफ दीज एनिमल on the basis of a individual testing is not favorable, and that will not give very good result